इसलिए कह रहा हूँ कि आपने बहुत बड़ा त्याग किया है। एक संगठन बनता है और मेहनत से बनता है लगातार। जब से हमने 2021 का पोस्टपोन करके है, आप सभी साथी उसी दिन से जोर से लगे हुए थे इस संगठन को बड़ा करने। एक को पहचानता हूँ, एक चेहरे का वाकिफ हूँ, एक नाम का वाकिफ हूँ। तो इतना लंबा समय आपने काम किया है, तो उसके लिए आज एकदम आपने त्याग दिया सब कुछ के। हमारा जितना भी पद थे, जो भी हम थे, हम सब छोड़कर इस संगठन में अपने संगठन को प्ले करते हैं। इसलिए आप सबका मैं किन शब्दों से धन्यवाद करूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आपने बहुत बड़ा काम किया है और वो काम कोई बदला बदला आदमी को काम कर पाएगा और आदमी को काम नहीं करना। दूसरी मैं आपसे एक दो बातें ये करना चाहता हूँ कि देखिए, हमने SKM नॉन क्रिटिकल नाम रखा है। ये हमारे सरकार जब संगठन बना था ना, किसानों का संगठन बना था स्टार्टिंग में, तभी से ये बात आई थी कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हम समर्थन नहीं करेंगे, चुनाव नहीं करेंगे। इस स्टार्टिंग में जब 1970 में किसानों का संगठन होंद में आया था, तभी से ये था। और ये जो संविधान की ये जो लाइन है, जो वो आज अगर किसी के पास है तो वो आपके पास है। बीजेपी का संयुक्त का आप आज से हिस्सा बन चुके हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ वो आपके पास है। आपके संविधान में ये आज भी है कि हमारा कोई भी साथी किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी व्यक्ति का समर्थन नहीं करेगा, उसका झंडा उठाकर उसका प्रचार नहीं करेगा। और वोट पाने का आपको संविधान ने राइट दिया, आप वोट किसी को भी डाल सकते हो, वोट पाएंगे सरकार में राइट है। सरकार होने का आपके पास एक मौका आता है, उसको इस्तेमाल करना बनता है, उसको करते हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ ना बोलता हुआ मैं आप सबको एक दो बातें ये जरूर कहना चाहूँगा दोस्तों। देखिए, लड़ाई करना हम अपना फर्ज समझते हैं, हम किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं करते। हमारा कोई एहसान नहीं है, हमने अनशन किया, हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ा वो अलग बात है, वो पड़ेगा। आप ये देखिए, शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने कुर्बानी दी है। उस समय बहुत सारे शहीदों ने कुर्बानियाँ दी, उधम सिंह ने कुर्बानी दी, युवराज सिंह सराबा ने कुर्बानी दी। लोगों ने कानून कहीं पीछे झेली है। ये जो पंजाब और हरियाणा, ये तो पॉलिटिकल लोगों की चाल थी, इस खित्ते के लोगों को आपस में बांटकर जिंदगी भर ये लोग इकट्ठे ना हो पाए, इसका एक बहुत बड़ी वजह है, बहुत बड़ा कारण है। आप में से जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है, इतिहास पढ़ा है, वो इस बात को अच्छी तरह समझते होंगे कि देश की आज़ादी की लड़ाई जब लड़ी जा रही थी, उस समय ये हरियाणा और पंजाब अलग तो है नहीं थे, एक ही था। उस समय जो पाकिस्तान में हमारा हिस्सा चला गया वो भी एक ही था। सबसे ज्यादा कुर्बानियां अगर किसी खित्ते में से हुई, वो किसी खित्ते से हुई, इस खित्ते से 92% कुर्बानियां इस खित्ते से हुई हैं। और क्या दूसरी उनके सेकंड नंबर पे जो आता था उस समय की कुर्बानियों के वक्त, तो वो आता था बंगाल। ध्यान में देखिए, भारत पाकिस्तान नहीं बटा, वो खित्ते बटे हैं जो लड़ने वाले थे। पंजाब की आधी ताकत पाकिस्तान में छोड़ दी
आदि हिंदुस्तान में कर दी। लड़ाई जितनी हुई है, किन की हुई है, कटे कौन गए? पंजाब के लोग कटे गए। उधर वालों ने इधर आना था, इधर वालों ने उधर जाना था। बहुत भारी नुकसान हुआ, वो झेला हमारे लोगों ने। पहले तो देश की कुर्बानी के लिए 92% कुर्बानियां दी, काले पानी की जेल झेली, उसमें 92% कुर्बानियां पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, पाकिस्तान में बैठे हमारे भाइयों ने, इन्हीं ने झेली। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर दिल्ली तक पाकिस्तान बन जाता और उधर जाकर तो बंगाल में एक हिस्सा अलग किया, वो करने की क्या जरूरत थी है? उनको इधर ही एक जगह पे कर देते। वो सिर्फ इसलिए किया था कि ये जो लोग क्रांतिकारी विचार के लोग हैं, ये जो लड़ने वाले लोग हैं, इन लोगों की ताकत को बिखेर कैसे दिया जाए।